नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीएससी जंक्शन हिंदी पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स। पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला जो करंट है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक वार्ता जो 1925 में महात्मा गांधी और नारायण गुरु के बीच 1925 में हुई थी, उसका शताब्दी वर्ष का शुभारंभ किया है। और ये वार्ता कहाँ हुई थी 1925 में? शिवगिरी मठ में हुई थी। शिवगिरी मठ कहाँ है? केरल में। क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है, शिवगिरी मठ है कहाँ? तो केरल में, याद रखना, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये सबसे ज़्यादा कहाँ में लोग रजिस्टर्ड हुए हैं? बिहार में। इतना इम्पोर्टेंट है इसको। फिर ये इम्पोर्टेंट है, अंडर वाटर, देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? महाराष्ट्र में। इम्पोर्टेंट है ये करंट। देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो उसके बाद चिनाब ब्रिज, जिसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून को। कहाँ पे? ये किसको किसको जोड़ेगा? उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक, इसी से ये गुजरेगा, तो इसलिए ये याद रखना। फिर नेक्स्ट जो है करंट है, वो है कि ये वंदे भारत ट्रेन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दो उसको। उसके बाद है, अभी 2 वेटलैंड जोड़े गए हैं रामसर साइट में। इंडिया में रामसर साइट कितनी हो गई? 91 हो गई हैं। और 2 कौन सी जोड़ी गई हैं जो आपको याद रखनी? उदयपुर में है दोनों, खींचन और मेनार। खींचन और मेनार, खींचन और मेनार, याद रखना। तो उसके बाद है सेंटियागो पेना पाल सियोस, ये भारत की यात्रा पर रहे। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? पराग्वे के। पराग्वे किस कॉन्टिनेंट में है? किस कॉन्टिनेंट में है पराग्वे? उरुग्वे पराग्वे कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है कि इकोसॉक का 26 से 28 भारत अध्यक्ष इसके कार्यकाल के लिए चुना गया है भारत को। इकोसॉक जो कि संयुक्त राष्ट्र का संगठन है, इसका फुल फॉर्म है आर्थिक और सामाजिक परिषद है। इसका 26 से 28 के कार्यकाल के लिए भारत को चुना गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट। नेक्स्ट करंट है कि LIC ने एक दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड LIC पॉलिसी बेचने का बनाया है। एक दिन में उसने 5,88,107 पॉलिसीज बेची हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दो। फिर उसके बाद है, अब भारत अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लॉज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम रखा है? भारत जेन। भारत जेन क्या है? ये क्वेश्चन आ जाएगा। भारत जेन क्या है? मल्टी मॉडल लॉज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, AI आधारित मल्टी मॉडल लॉज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम रखा गया है? भारत जेन रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो करंट है, अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कहाँ हुआ है? भोपाल में। ये 300वीं जयंती मनाई जा रही है अहिल्याबाई होलकर की, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ठीक है, याद रखना ये। राइजिंग नेक्स्ट जो करंट है, वो है कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए इन्वेस्टर समिट जो हुई है, ये उत्तर पूर्व में ना होके दिल्ली में हुई है, भारत मंडपम में, याद रखना। नॉर्थ ईस्ट के इन्वेस्टर समिट है, लेकिन ये हुई कहाँ है? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई है, ये याद रखना। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि CISF की पहली महिला सुरक्षा बल ये हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। ठीक है, CISF की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई की है, तो याद रखना ये। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद कोंकण रेलवे, छोड़ दो ये। फिर उसके बाद है चुनाव आयोग
एक मतदान केंद्र पर कितने मतदाता वोट कर सकते हैं? अब 1200, पहले ये 1500 था। फिर उसके बाद है नीति आयोग की बैठक, कोई मतलब नहीं है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? मिजोरम है। मिजोरम के साथ अब गोवा भी हो गया है, ये याद रखना। और त्रिपुरा भी। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। मिजोरम लेकिन पहला राज्य है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिजोरम पहला राज्य है। फिर उसके बाद है मिनी रत्न वाला, ये छोड़ दो। दिन के समय में बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से दिन के समय जो विद्युत खर्च वहन करने वाला पहला जिला, जो यूटी बन गया है, या राज्य यूटी लिख लो, जो भी दीव है, दमन दीव है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डॉल्फिन जनगणना हुई है और सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पाई गई? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद किसका नाम आता है? बिहार का, फिर वेस्ट बंगाल का, ये याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पाई गई हैं? उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं, दूसरे नंबर पे बिहार है। ठीक है, ये याद रखना, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाएगा? 11 मई को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। इलिनॉइस टेक मुख्य परिसर कहाँ? शिकागो में है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध नक्सल विरोधी अभियान है। ठीक, नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया गया है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है, गया का नाम गया जी रख दिया गया। चुनाव है ना नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट नवंबर में, अभी नवंबर में बिहार में चुनाव है। फिर उसके बाद है, ये भी छोड़ दो। प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस अब आएगा? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डेट चेंज की गई है। ठीक है, अब ये 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस, भारत में मनाएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। कब? 23 सितंबर को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद है भिक्षावृत्ति मुक्त शहर कौन सा है? पहला इंदौर, मध्य प्रदेश का। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेमी कंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में ये उद्योग स्थापित किया गया है। ठीक है, छठी गाय इंडिया में इस्टेब्लिश की गई है। कहाँ में? यूपी में, छठी नोएडा में। और ये जो उद्योग इकाई स्थापित किया SCL और फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन कहाँ की? साउथ कोरिया की है। ठीक है, साउथ कोरिया की है फॉक्सकॉन। SCL इंडिया की, इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फॉक्सकॉन कहाँ की? साउथ कोरिया की है। फिर उसके बाद है WHO ने शहरों और सामुदायिक के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने के लिए कोजी कोड को शामिल किया है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, याद रखना। ठीक है, शहरों के सामुदायिक और वैश्विक नेटवर्क में कोजी कोड को शामिल किया है WHO ने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर उसके बाद है, छोड़ दो, भारत की तटरेखा बढ़ गई है। तटरेखा कितनी हो गई है? 11,098 वर्ग किलोमीटर हो गई है। 11,098 वर्ग किलोमीटर हो गई, लगभग 48% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? वैसे यूटी में और राज्य दोनों को मिला दिया जाए तो सबसे ज़्यादा अंडमान की है, फिर उसके बाद गुजरात की है। गुजरात के बाद पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब तमिलनाडु हो गया है। ठीक है, हाँ, अब तमिलनाडु हो गया है, ये याद रखना। सबसे लंबी किसकी है? सबसे लंबी अंडमान निकोबार, उसके बाद है गुजरात। गुजरात के बाद पहले आंध्र प्रदेश आता था, लेकिन अब तमिलनाडु आएगा, ये याद रखना। फिर उसके बाद है ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। इसका नाम क्या रखा है? क्रिएटर लैंड। जैसे अमेरिका में डिज्नीलैंड, वैसे क्रिएटर लैंड इसका नाम रखा गया। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर उसके बाद सांसदीय पाठ्यक्रम समिति छोड़ दो, सार्वजनिक उपक्रम समिति छोड़ दो। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? गाजियाबाद नगर निगम ने। यूपी का है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, और देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है। फिर उसके बाद विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पे? इसका भी मोदी जी ने उद्घाटन किया है,
केरल में देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ से बड़े जहाज़ों में सामान लाया जाएगा, फिर यहाँ से छोटे छोटे जहाज़ों में अन्य देशों में भेजा जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग पहले यूज करते थे सिंगापुर का, और देश का पहला है तो इसलिए याद रखना। विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ है? केरल में है। केरल के किस जिले में? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, फिर उसके बाद है भारत का पहला कंप्यूटिंग विलेज। कंप्यूटिंग विलेज इंपॉर्टेंट है, देश का पहला कंप्यूटिंग विलेज है अमरावती में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे भारत में, कौन, क्या नाम था इनका? जेम्स डेविड वेंस। क्या नाम था? जेम्स डेविड वेंस। ठीक है, 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था, उसके एक दिन पहले आए थे, 21 अप्रैल को। इनकी पत्नी उषा वेंस कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं, इंडिया से। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था अनंतनाग जिले में, याद रखना। और मोदी मेमेंटो म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोतिहारी, बिहार में। इम्पोर्टेंट है, मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ पे? मोतिहारी में। पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ था? 22 अप्रैल को हुआ था, डेट याद रखना। फिर उसके बाद है इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में ये क्या था? इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण था। उसके बाद है इम्पोर्टेंट, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी सर, ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। ठीक, दिनेश माहेश्वरी क्या बनाए गए? विधि आयोग के अध्यक्ष। किस नंबर के? 23वें नंबर के हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं को पांडुलिपियों की यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्य शास्त्र, इसके रचयिता भरत मुनि है और श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, याद रखना। आदर्श संस्कृत ग्राम छोड़ दो। उसके बाद है, ये भी छोड़ दो, ये टैग दिया गया, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है पंचायत विकास सूचकांक, किसने जारी किया? पंचायत राज मंत्रालय ने। पंचायत विकास सूचकांक किसने जारी किया है? पंचायत राज मंत्रालय ने। ठीक है, और फ्रंट रनर में गुजरात को रखा गया। अचीवर में कोई नहीं, सबसे पहली श्रेणी उच्च श्रेणी है अचीवर, फिर उसके बाद फ्रंट रनर। अचीवर में कोई नहीं है, लेकिन फ्रंट रनर में गुजरात की 346 ग्राम पंचायत है। उसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है। बस ये याद करो, पंचायत सूचकांक कौन जारी करता है? पंचायत विकास सूचकांक कौन? पंचायती राज मंत्रालय। द्रौपदी मुर्मू ने किन दो देशों की अप्रैल में यात्रा की थी? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। ठीक है, पुर्तगाल और स्लोवाकिया की, ये याद रखना। पाकिस्तान कनाडाई आतंकी को भारत लाया गया है, उसका क्या नाम है? तहव्वुर हुसैन राणा। क्या नाम है? तहव्वुर हुसैन राणा। ठीक है, ये याद रखना। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ उद्घाटित किया गया है? न्यू पंबन रेल ब्रिज, तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का किसने जारी किया? नीति आयोग ने। आरोप में उसका स्कोर पूछ लिया था, कोई मतलब नहीं है। इस शीर्ष 5 प्रदर्शन करता राज्य अगर देखा जाए, नंबर 1 पे उड़ीसा है, फिर नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है। 1 पे उड़ीसा, 2 पे छत्तीसगढ़ है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, कच्चे तेल का भंडार यूपी में कहाँ मिला है? बलिया जिले में मिला है, यूपी के लिए स्पेशल इम्पोर्टेंट है। डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? वाराणसी में की गई है। किस में की गई है? वाराणसी। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रहलाद जोशी द्वारा पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली है एआई संचालित सौर निर्माण इकाई, सूरत, गुजरात में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ? सूरत, गुजरात में। फिर उसके बाद है, किसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? पंजाब। ठीक है, फिर उसके बाद है, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, बिचौली हप्सी, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। उसके बाद है द इंडियन ओशन, भारत के प्रधानमंत्री को मॉरिशस का अवार्ड मिला है, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, और इसका नाम क्या रखा है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन। स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन कहाँ का? मॉरिशस का। बस ये याद रखना एकदम।
फिर उसके बाद देश भारत का पहला बायो पॉलीमर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इम्पोर्टेंट है स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय की है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ये याद रखना। स्वावलंबनी योजना किसकी है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। और ये किस लिए है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके बाद है गुनेरी स्थल कच्छ। ठीक है, मैंग्रोव स्थल है, ये गुजरात का है, बस ये याद रखना। गुनेरी कहाँ का है? मैंग्रोव स्थल कहाँ का है? गुजरात का है। उसके बाद है देश विश्व का है, देश का नहीं, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ पे? तपोवन आश्रम प्रयागराज में, कुंभ हुआ था ना, इसीलिए वहाँ पे। उसके बाद है लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी को मनाया जाएगा। लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी को। पहले लोकपाल कौन थे? वर्तमान में लोकपाल कौन है? याद रखना, उसका देख लेना जाके। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? ये 8 से 10 जनवरी के बीच मनाया। 9 जनवरी को क्या हुआ था? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफगानिस्तान जो अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, अफ्रीका से वापस आए थे तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। और ये किस समिति की सिफारिश पर? एलम सिंघवी समिति की सिफारिश पर। एलम सिंघवी समिति की सिफारिश पर, इसलिए याद रखना ये। ठीक है, कहाँ पे मनाया गया इस बार प्रवासी भारतीय दिवस? भुवनेश्वर, उड़ीसा में मनाया गया है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टीना काला कंगालू, ये बस ये याद रखें। क्रिस्टीना काला कंगालू कहाँ के? ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, देश का पहला वन्यजीव जैव बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है। ये भी पूछ सकता है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल में है, ये याद रखना। कहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख लगा देना। ठीक है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? दार्जिलिंग में है। और ये पहला वन्यजीव जैव बैंक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ दो, 76वें गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि कौन थे? प्रभावो सुबियांतो, ये कहाँ के हैं? वो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी को जो मनाया गया, कहाँ पे? इसके मुख्य अतिथि कौन थे? प्रभावो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना है ये। फिर उसके बाद ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। इसका नाम क्या है? महाकुंभ मेला जनपद। इसमें 3 तहसीलें थी, सदर, सोराव, फूलपुर और करछना। ठीक है, सदर, सोराव, फूलपुर और करछना 4 तहसीलों को शामिल किया गया था। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, ये छोड़ो, कुंभ का जो ध्वज था उसमें क्या क्या दिखाया गया? अक्षय वाट वृक्ष दिखाया गया है, एक मंदिर दिखाया गया है, एक दृष्टा मतलब ऋषि, और एक कलश, और उसमें हनुमान जी की फोटो दिखाई गई। मंदिर में हनुमान जी की फोटो है, उसमें एक दृष्टा अर्थात एक ऋषि हैं, और उसमें कलश है, और उसके बाहर अक्षय वृक्ष लगा है। ये याद रखना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद के अनुसंधान में प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा का आयोजन कहाँ किया गया है? अरोहा, नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। इतने ही छोड़ दो। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय में सतत विकास सूचकांक किसने जारी किया है? और भारत का स्थान क्या है? 99वीं। ठीक है, भारत में सतत विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? सतत विकास समाधान नेटवर्क ये जारी करता है, और ये भारत का स्थान क्या है? सतत विकास में शतक नहीं लगा है। शतक होता, अगर 100वां होता तो शतक लग जाता, लेकिन एक कम है, तो 99वां। सतत विकास रिपोर्ट में भारत के रैंक क्या है? 99 है। ठीक है, स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएन पॉपुलेशन फंड जारी करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी किया है।
उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच कहाँ आयोजित किया गया है? जिनेवा में। कहाँ आयोजित किया गया है? जिनेवा में। क्या आयोजित किया गया है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है कि पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? पोलैंड के जो भी राष्ट्रपति बनाए गए हैं, करोल नवरोकी, छोड़ दो, ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट करंट है। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का आयोजन, पहली बात तो ये न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है यूएन का, वहीं पे होती है। तो कौन सा सत्र हुआ है महासभा का? 80वां हुआ है। और उसकी अध्यक्षता किसने की है? ये जर्मनी के एनालेना बैरबॉक हैं। ठीक है, जर्मनी के कौन है? एनालेना बैरबॉक, याद रखना। क्वेश्चन ये आएगा कि 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो जर्मनी के एनालेना बैरबॉक ने की है, इसलिए याद रखना। उसके बाद है सांग्रीला संवाद, कहाँ आयोजित किया गया है? सिंगापुर में। सांग्रीला संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? सिंगापुर में। नेक्स्ट है कि ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके लिए? ग्लेशियर के संरक्षण के लिए। कहाँ पे हुआ है? दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ है। तजाकिस्तान के ऊपर किर्गिस्तान, बगल में तुम्हारा अफगानिस्तान, उसके बगल में तुम्हारा जो कैस्पियन सागर से लगा हुआ है वो तुम्हारा तुर्कमेनिस्तान है। फिर उसके बीच ऊपर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो कि कैस्पियन सागर से बॉर्डर नहीं बनाता है, उसके ऊपर है कजाकिस्तान। ठीक, तो ये मिडिल एशियन कंट्री हैं। तो ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट है भारत एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता इस बार संभाला है। ठीक, एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इस बार भारत कर रहा है। और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ है। ठीक है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ है, याद रखना। रोमानिया के राष्ट्रपति कौन है? डैन है, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। सूडान के प्रधानमंत्री कौन है? कामिल इदरीस हैं, कोई मतलब नहीं है। WHO का आयोजन कहाँ पे हुआ? जिनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर वहीं है, तो वहीं पे हुआ है। ठीक है, और इसकी थीम क्या? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक है, थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है सागरमाला संवाद कहाँ पे हुआ है? काठमांडू में हुआ। सागरमाथा संवाद कहाँ हुआ है? काठमांडू में। सागरमाथा उसको बोला ही जाता है माउंट एवरेस्ट को, तो काठमांडू में हुआ है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दो। उसके बाद है सलमान रश्दी पर हमला करने वाला कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री। कनाडा का विदेश मंत्री किसको बनाया गया? अनीता आनंद को बनाया गया। किसको बनाया गया? अनीता आनंद को बनाया गया। ठीक है, कनाडा के विदेश मंत्री कौन है? अनीता आनंद है। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को शुरू करने वाला पर्यटन के लिए कौन सा देश है? भूटान है। ठीक है, पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला कौन सा देश है? भूटान है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। उसके बाद है कोई मतलब नहीं, वाणिज्यिक स्केल ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? वाणिज्यिक स्केल पर आधारित ई मेथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में लगाया गया है। उसके बाद है पोप, नए पोप बनाए गए हैं। ठीक है, वेटिकन सिटी के नए पोप बनाए गए हैं रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। कौन बनाए गए हैं? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। ये कहाँ के हैं मूल नागरिक? USA के हैं। कहाँ के नागरिक हैं? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट USA के हैं। ये उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले पहले पोप हैं। ठीक है, जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसे बनाया गया? फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है, इतने याद रखो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री कमता प्रसाद विशेषर, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है कि मेहुल चौकसी को अभी गिरफ्तार किया गया है। कहाँ पे? बेल्जियम। मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया गया, बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बंगाल की खाड़ी के पास के देश हैं, इसमें भारत भी इसका मेंबर है। ये बैंकॉक में आयोजित किया गया। कहाँ पे? बैंकॉक में।
और इसके जो मेंबर हैं, श्रीलंका है, भारत है, ठीक है, और नेपाल है, भूटान है, और बांग्लादेश है, और इधर का म्यांमार है और थाईलैंड है। ठीक है, ये याद रखना। मान लो ये इंडिया है, इंडिया के नीचे श्रीलंका है, तो उसके बाद बीच में ये बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल भूटान है, और इधर म्यांमार और थाईलैंड है। बंगाल की खाड़ी के देश हैं आसपास, जिसके बिम्स्टेक के मेंबर। इसका इंडिया भी मेंबर है। इसका नया सम्मेलन जो हुआ है अप्रैल में, कहाँ पे हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है अंतर संसदीय संघ की 150वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अंतर संसदीय संघ की ये बैठक है कहाँ पे आयोजित की गई? ताशकंद में। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान। ये आप लोग यहाँ पे इसका आंसर दीजिएगा कि उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर से बॉर्डर बनाता है कि नहीं। तो उसके बाद है श्रीलंका का मित्र विभूषण। मित्र विभूषण मेडल कहाँ का है? श्रीलंका का है। प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है, तो याद रखना। ठीक है, वावनिया विश्वविद्यालय, वावनिया विश्वविद्यालय कहाँ है? श्रीलंका में है। ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद है म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आया है उसके लिए सहायता हेतु तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन ब्रह्मा? किसकी सहायता के लिए? म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप आया था। उसके बाद है इम्पोर्टेंट, नेटिम्बो नंदी नदेवा कहाँ की राष्ट्रपति हैं? नमीबिया की। नमीबिया से हम लोग लाए थे क्या? चीता लाए थे। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ने भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है अपने यहाँ का। फिर उसके बाद बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया गांधीनगर गुजरात में। जबकि बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन जो वार्षिक होता है वो कहाँ पे हुआ है? वो थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में हुआ है। उसके बाद ऑपरेशन डेविल हंट कहाँ का है? बांग्लादेश का, ये याद रखना है। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसी के विरोध में ऑपरेशन डेविल हंट चालू अब बांग्लादेश ने शुरू किया है। ठीक है, WHO से बाहर का हो गया है। कौन बाहर हो गया? अर्जेंटीना, अमेरिका भी बाहर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार भी बने तब भी WHO से बाहर, यूनेस्को और WHO दोनों से बाहर हो गए। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? चौथी है। ठीक है, पहले में संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, ये क्रम है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद है बाल्ड ईगल। ये राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया किसका? अमेरिका का। किसका घोषित किया गया है? अमेरिका का। फिर माया सैंडू, ये मोल्डोवा के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मोल्डोवा के राष्ट्रपति बनाए गए हैं माया सैंडू। मोल्डोवा कहाँ है? यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन के पास है, ब्लैक सी के ऊपर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फोर्ब्स की 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं में भारत की 3 महिलाएं हैं। ठीक है, 28वें नंबर पे हैं निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। फिर 21वें नंबर 81st नंबर पे हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। और तीसरी महिला कौन है? किरण मजूमदार। ठीक है, ये याद रखना। 3 महिलाएं हैं फोर्ब्स की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में। निर्मला सीतारमण है, रोशनी नादर मल्होत्रा है। तो उसके बाद टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, ये याद रखना। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हम लोगों ने पढ़ा, नेटुम्बू नंदी नदैतुआ। उसके बाद छोड़ दो।
ये इम्पोर्टेंट विविध में है, ठीक, संक्षिप्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को, ठीक है। जून में और डे जो मनाए जाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखना। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा है 25 जून को, 25 जून को क्या बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? 21 जून को तो मनाया जाता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और एक पृथ्वी के एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम है, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार किसे दिया गया है? महामृत्युंजय महापात्रा को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर महामृत्युंजय महापात्रा को दिया गया है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 जून को पर्यावरण, जून के जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मना, फिर 21 जून को हम लोगों ने पढ़ा है, 21 जून को क्या पढ़ा है? 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और फिर नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को, 21 जून, 25 जून, 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। फिर हिंद विश्व महासागर दिवस कब? 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के पश्चात एक पेड़ माँ के नाम, इसी बार ये शुरू किया गया है, इसी का 2.0 वर्जन शुरू किया गया है। वृक्षारोपण दिवस, कहीं कहीं आप लोगों ने सोचा कि हर बार पर्यावरण दिवस के कम से करोड़ों वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन वृक्षारोपण के होता है करोड़ों में वृक्ष, और कितना बड़ा इसमें बजट आता होगा, हर राज्य का आवंटित होता है, फिर केंद्र सरकार का, और कहाँ वृक्ष जाते हैं ये पता चलता है? करप्शन नहीं है एक तो पर्यावरण के साथ, और फिर उसके बाद पैसों के साथ आर्थिक करप्शन, एनवायरमेंटल करप्शन, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, इस जून को पौधा लगाया था, सिंदूरी पौधा लगाए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी जी। फिर उसके बाद अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार, कोई मतलब नहीं छोड़ दो। फिर उसके अलावा ये पुस्तक इंपॉर्टेंस स्तरों की याद रखना, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? मानव के समान है, ठीक है, लिविंग है, क्योंकि संशोधन हुए हैं, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे छोटा सा मानव पैदा होता है, फिर उसके बाद वो बढ़ता जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, क्योंकि इंडिया में हुई है और तेलंगाना के हैदराबाद में, ठीक है। और इसको जीता किसने है? इसको जीता है थाईलैंड की ओपल सुचाता ने जीता है, ठीक है। मिस वर्ल्ड कहाँ पे हुआ है? 2 प्रतियोगिताएं होती हैं, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड कहाँ हुई है? भारत में हुई है, तेलंगाना में। और जीता किसने? ओपल सुजाता। कहाँ की हैं? थाईलैंड की हैं। ओपल सुजाता कहाँ की हैं? थाईलैंड की हैं, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बानू मुश्ताक को दिया गया है, किस पुस्तक के लिए? हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है, ठीक है। कन्नड़ भाषाई हैं लेखिका। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारत को दिया मिला है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट, विश्व खाद्य पुरस्कार इसको दिया गया है मरिया जेला हंगरिया, हंगरी इसलिए खाद्य पुरस्कार दिया गया। हंगरिया ब्राज़ील की हैं, ठीक है, याद रखना। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 को मारिया जेला हंगरिया को दिया गया है। जबकि फिर यूएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए, यूपीएससी के नए अध्यक्ष, इसका आर्टिकल बताना आप लोग, इस आर्टिकल में सब लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, किस आर्टिकल में है, ठीक है। इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं संघ लोक सेवा आयोग? डॉक्टर अजय कुमार। किस पद्मश्री से सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी, कोई मतलब नहीं छोड़ दो, ठीक है। सीताराम येचुरी सीपीआई के ये नेता हैं, इनकी मृत्यु हो गई। द फाइट फॉर द रिपब्लिक इनकी पुस्तक है। द फाइट फॉर रिपब्लिक किसकी है? सीताराम येचुरी की है, येचुरी।
उसके बाद है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, इनकी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं, इनकी आत्मकथा है। फिर उसके बाद पुलित्जर अवार्ड इस पत्रकारिता के लिए छोड़ दो, बहुत लोग। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की का निधन हो गया है। ठीक है, और ये अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उसके उस पर जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष थे, इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है प्रधान राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कहाँ मनाया गया? इसका मुख्य कार्यक्रम कहाँ हुआ है? मधुबनी में। वो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। याद रखना, पंचायती राज दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? मधुबनी में आयोजित किया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया था, उसके बाद नए पोप बनाए गए हैं। पीछे पढ़ाया है, देख लेना जाके। पोप फ्रांसिस का क्या नाम था? जॉर्ज मारियो बेरगोल बेरगोग्लियो था। ठीक है, पोप फ्रांसिस का असली नाम जॉर्ज मारियो बेरगोग्लियो था, याद रखना। इंडियन पार्लियामेंट शिपिंग कोई मतलब नहीं है। अनमोल रत्न। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम हम लोगों ने पढ़ा है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, ये एबेल पुरस्कार याद करना। एबेल पुरस्कार किसका? गणित का नोबेल इसे कहा जाता है। और किसको दिया गया है? मसाकी काशीवारा को दिया गया है। मसाकी काशीवारा को दिया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। याद रखना, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। ठीक है, याद रखना। सेबी के नए अध्यक्ष बनाए गए तुहिन कांत पांडे। ठीक है, सेबी के नए अध्यक्ष बनाए गए तुहिन कांत पांडे। सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में। और इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 के एक्ट द्वारा। ठीक है, धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है, याद रखना। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की है। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था ना शांति का। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी का। और इनका जो आंदोलन बचपन बचाओ आंदोलन, उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था शांति का। वास्तुकला का, ठीक, आर्किटेक्ट का पिक्चर अवार्ड किसको दिया गया? लियू जियाकुन को दिया गया है, चीन के हैं। ठीक है, पिक्चर अवार्ड किसको दिया गया? लियू जियाकुन को दिया गया है। अमोल पालेकर पहले कॉमेडियन थे, देखे होगी इनकी मूवी। इनका व्यू फाइंडर अम्योयर इनकी आत्मकथा है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक जो आत्मकथा लिखी है उसका नाम बताना। ठीक, कमेंट करना सब लोग। छोड़ दो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। खेल में वेरी इंपॉर्टेंट है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। इसको जीता किसने? साउथ अफ्रीका ने जीता है। किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ठीक, तीसरी थी ये, पहली न्यूजीलैंड ने जीती थी भारत को हरा के, फिर दूसरी ऑस्ट्रेलिया ने जीती, किसको हरा के? भारत को हरा के। फिर तीसरी अभी जीती है साउथ अफ्रीका ने, किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को हरा के।
याद रखना, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप। उसके बाद है 31 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है रीता शेरपा ने। किसने? रीता शेरपा ने। 7 शिखरों को चुनौती पूरी करने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है? विश्वनाथ कार्तिकेय। कौन है? विश्वनाथ कार्तिकेय हैं। 16 वर्ष की आयु में ये 7 शिखरों पर चढ़ाई कर चुकी हैं। और विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया था? 25 मई को। छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई? साउथ कोरिया में हुई है। भारत दूसरे नंबर पे रहा होगा। एशियन गेम्स कोई भी गेम्स होगा क्रिकेट को छोड़ के, उसमें तो चाइना सबसे नंबर 1 पे रहता ही है। बीसीसीआई कॉन्टैक्ट करता है खिलाड़ियों का, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें 7 खिलाड़ी मतलब 7 करोड़ रुपए देता है 4 खिलाड़ियों को। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। ठीक है, ए प्लस श्रेणी में 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और 4 खिलाड़ी थे। कौन कौन से थे? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। ठीक है, ये याद रखना। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 किसको दिया गया? अमांडा डुप्लांटिस को दिया गया है। कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड सर्वश्रेष्ठ ये एथलीट होते हैं जो विश्व में नंबर 1 पे। ठीक है, किसको दिया गया? अमांडा डुप्लांटिस को दिया गया है। और महिला खिलाड़ी को किसको दिया गया? सिमोना बाइल्स को, अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। ठीक है, सिमोना बाइल्स। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट करंट। विजडन जो एक मैगजीन है, ये क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ियों को नामित करती है। इसमें है अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, करंट है, ये याद रखना। और महिला क्रिकेटर के रूप में किसे चुना है? स्मृति मंदाना को। ये विजडन की है, विजडन मैगजीन क्रिकेट से संबंधित है। फिर उसके बाद है लॉरियंस वाला, तो आप लोगों ने देख ही लिया है। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट, इस बार का आईपीएल खिताब किसने जीता है? ये याद रखना, आईपीएल खिताब किसने जीता है? आरसीबी ने जीता है। ठीक है, पहली बार जीता है, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट है वो ये याद रखना, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? उत्तराखंड में। ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद है, और इसमें नंबर 1 पे कौन सी टीम ने? सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, इसने पहला स्थान पदक तालिका में हासिल किया है। और राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभारंभ मौली हुआ है। ये सब छोड़ दो, ये याद रखना, उत्तराखंड में हुए हैं राष्ट्रीय खेल। और नेक्स्ट वाले कहाँ होंगे? 39 नंबर के मेघालय में होंगे। ठीक है, ये याद रखना, 38 वाले उत्तराखंड में और 39 वाले मेघालय में होंगे। फिर उसके बाद है इतिहास में सबसे कम उम्र के चैंपियन, फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? सिंगापुर में। ठीक है, डी कुकेश ने जीता है, डी कुकेश ने जीता है। ठीक है, ये याद रखना।